श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज के शुभ अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथाएं और आरती। ये जो कथाएं हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमयी कथा है, जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इससे सुनने मात्र से ही रोगी व्यक्ति को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सावन शिवरात्रि के इस पावन दिन भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करना अत्यंत पुण्य फलदायी माना जाता है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु जन इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा। भगवान शिव का अनादर बिल्कुल भी ना करिएगा और इस पवित्र कथा का अपमान आप बिल्कुल भी ना करें। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिए। इस वीडियो में हम सबसे पहले श्रवण करेंगे शिवरात्रि की व्रत कथा और फिर इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आप लोगों का अधिक समय ना नष्ट करते हुए चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपने प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्र से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वह भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी पतंजा खींची कि उसके हाथ के थक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की पतंजा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चलाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनायासी इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निर्वत हुई हूँ और कामातुर गृहिणी हूँ। अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। यह सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आने को कहकर उसे जाने दिया। दो बार शिकार खोकर
अब वह चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वे अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी के पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष के प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोली कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे यह बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आज शिकार को छोड़ूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी जल्दी आना कहकर उसको छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्टपुष्ट हिरनी उसी रास्ते पर आई। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा, इसे किसी भी प्रकार से जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण समझ गया कि शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा, हे भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनी और उनके छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में बिल्कुल भी देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरण को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सारी बात जानकर वह कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी 3 पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई है ना, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए तुमने जैसे उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है ना, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया था और उसने उस हिरण को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। और वह इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना को देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ही गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा को सदा के लिए हटा लिया था और अब वह कोमल और दयालु बन गया था। उधर देवलोक से समस्त देवता गण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। और यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार भक्तजनों, महाशिवरात्रि पूजन की पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जब हिमगिरी की शीतल गुफाओं में काल की सीमाओं से परे एक गहन मौन माया छाया था, तब आदि योगी भगवान शिव ने देवी पार्वती को वो अमर कथा सुनाई
जिसे सुनने मात्र से मनुष्य मृत्यु को भय से मुक्त हो जाता है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के अधरों से निकली परम रहस्यमयी कथा है। तो चलिए एकाग्र मन से भगवान शिव और माता पार्वती के उस दिव्य संवाद में प्रवेश करते हैं, जहाँ हर शब्द मोक्ष का द्वार है और हर वाक्य आत्मा को शिवमय बना देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, वे अभी अभी बिहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो? तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है। उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई, इसका क्या कारण है? और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 लाख योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं। इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। इधर माँ पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के भाग्य विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो अभी मैं आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान शिव ने देवी पार्वती की हट देखा तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सत्य धर्म के प्रचार का ज्ञान न हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सत्य धर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूँ। जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूँ। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। अब देखिए, जब भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा कालिंगन रुद्र नाम का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहाँ से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक शुक अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही रुद्र अग्नि उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्र चित्र होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। अब देखिए, अब देवी पार्वती के स्थान पर वह शुक पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब पूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोले
और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने पूछा, तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता प्रभु। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें पक्षी नजर आया, जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुभ पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह शुभ पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी, लाओ हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, शिव अपना स्वरूप बदलने के लिए वह तुम्हारे गर्भ में आलोप हो गया है। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी, तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है। आप अपनी पत्नी से पूछ लो, उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। व्यास मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाला जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है। हमें तो उस शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए इस बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वह आप कर सकते हैं। यह शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे, तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुँचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी, हे तीनों लोक के पालनहार, महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, यह समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे पूछ रहे हैं। शुभ पक्षी व्यास मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोप हो गया है। जब वह वापस आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और यह शुक्र पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है। सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए हे भोलेनाथ, इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वालों को अमर हो जाने का वरदान दिया है। और यदि आप इस शुभ पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस शुभ पक्षी को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए और फिर वही शुभ व्यास जी के आयोनेज पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और वह अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने द्रव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ न जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता।
जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन न दे दें, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देव ऋषि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर सुखदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया और वही सुखदेव मुनि के नाम से प्रख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है जो आज भी अजर और अमर है, क्योंकि इस कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की यह अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है। इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इस रहस्य को बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत की जगह आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले बाहर छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। वहां से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। और इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए, इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गण रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहाँ 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहाँ पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से 2 नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया। और जब कथा के बीच में देवी पार्वती सो गई थी तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतरी हुंकारा भर रहे थे। यह बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वह सदैव उसी स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव की यह दिव्य कथा सुनी तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यह केवल एक कथा नहीं बल्कि आपकी करुणा की अमर कथा है। क्या यह यहीं समाप्त हो जाएगी? तब महादेव शांत भाव से मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, यह कथा काल से परे है। यह उस हर हृदय की है जो सावन की शिवरात्रि पर सच्चे भाव से मेरा स्मरण करता है। जब कलयुग का अंधकार गहराएगा और लोग दिखावे की पूजा में उलझ जाएंगे, तब भी कुछ ऐसे होंगे जो प्रेम से ओम नमः शिवाय जपेंगे। उनके लिए यह कथा दीप बनकर उनके जीवन के अंधकार को हर लेगी। सावन की वह रात्रि जब जल,
बेलपत्र और मन की शुद्धता से कोई मुझे पुकारेगा तो मैं स्वयं उसकी सुनूंगा, चाहे वे कोई भी हो। इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनेगा वह मेरे लोक की ओर अग्रसर होगा, पाप मुक्त होगा और जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। देवी, यह कथा अब मेरी नहीं, उन आत्माओं की है जो प्रेम, आस्था और विश्वास के साथ मुझे अपनाते हैं। इस प्रकार अमर कथा एक वचन बनकर शिव भक्तों को आशीर्वाद देती है कि अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं निकट आ जाते हैं। तो यह थी आज की कथा। सभी प्रेम से बोले भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।